हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है अपने अपने राम। रहीम का पूरा घर रोशनी से जगमग था। कहीं दिए तो कहीं रंगीन झालरें घर को जगमग कर रही थीं। छत पर भगवा ध्वज लहरा रहा था। सभी वातावरण में फैली राम धुन पर मगन हुए जा रहे थे। बीच बीच में उत्साहित रहीम जय श्री राम के उद्घोष के साथ भावुक हो रहा था। घर में पकवान बन रहे थे, सब खुश थे। बस छोटी शबीना कुछ परेशान थी। छत पर चढ़कर जोर से जय श्री राम कहती, फिर मायूस होकर कुछ सोचने लगती। शबीना की परेशानी का कारण आपको बाद में बताते हैं, पहले कुछ और बातें। जय श्री राम, जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूरा देश राममय हो रहा था। देश क्या, विदेशों में भी उत्साह और उल्लास का माहौल था। बरसों से उदास अनिश्चितता के भाव में डूबी अयोध्या आज जीवंत हो उठी थी। आज विवादित राम जन्म स्थली पर मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का आयोजन का पर्व था। 500 सालों के बाद अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व था। पूरी अयोध्या अलंकृत हो रही थी। घर घर भगवा ध्वज और दीपक बांटे गए थे। ऐसा लग रहा था मानो 500 सालों बाद राम वनवास से लौट रहे हों और पूरी अयोध्या उनके स्वागत में उल्लसित हो। हिंदू भाई प्रसन्न तो मुस्लिम भाई मायूस थे। इन सबसे अलग रहीम का हिंदू मुस्लिम परिवार पूरे जोश से खुशियां मना रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, ये हिंदू मुस्लिम परिवार क्या हुआ? एक ऐसा परिवार जिसके कुछ सदस्य हिंदू धर्म को मानते तो कुछ मुस्लिम धर्म को। अनोखा परिवार था रहीम भाई का। कुरान और रामायण दोनों कंठस्थ थी पूरे परिवार को। भूमि पूजन के 3 दिन पहले से पूरी अयोध्या पर न्यूज़ चैनल वालों का कब्जा था। घंटे भर के आयोजन को दिन भर दिखाना बड़ा चैलेंज था। बेचारे पूरी अयोध्या में घूम घूम कर जन जन से संपर्क कर रहे थे। इतना भ्रमण तो शायद राम जी ने सीता माता की खोज में भी न किया होगा, जितना बेचारे एक न्यूज़ के लिए कर रहे थे। कभी किसी साधु को पकड़कर चौपाई सुनाने को कहते, कभी किसी राहगीर से सवाल। राहगीर भी टीवी पर शक्ल दिखेगी सोचकर सब काम छोड़कर उनके पीछे घूमने लगता। पल भर में भीड़ इकट्ठी हो जाती। यहाँ लोगों के पास समय का अभाव नहीं है। महानगरों से दौड़ भाग नहीं, शांति और भावना में जीवन व्यतीत करते हैं। एक कहावत है, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। अब कवि तो ज़्यादातर सतही हो गए हैं। उनका स्थान न्यूज़ चैनल वालों ने ले लिया है। उनकी खोजी निगाहें रहीम के घर तक पहुंची। अनोखे परिवार के बारे में तहकीकात शुरू हुई तो माइक और कैमरे के सामने पूरा परिवार जुट गया। रहीम भाई ने मोर्चा संभाला और कहानी आरंभ की। मुगलों के शासनकाल में जब हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए और राजपूताना परिवारों को बलपूर्वक मुस्लिम बनाया जा रहा था, उसी समय धर्मांतरण के शिकार उनके पूर्वज भी हो गए। उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती, घर की लड़कियों का निकाह मुस्लिम लड़कों से करवा दिया जाता, नमाज पढ़ने मस्जिद में जाना अनिवार्य होता, न मानने पर यातनाएं दी जाती। घरों में ईद और मुहर्रम मनाया जाने लगा। लेकिन मेरी उस वक्त की दादी ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। वो बच्चों के 2 नाम रखती, एक हिंदू नाम जैसे अमर जो घर में बुलाने के लिए होता, और दूसरा बाहर दिखाने का जैसे अनवर। बच्चों को घर में हिंदू धर्म की और मस्जिद में कुरान की शिक्षा दी जाती। ऐसा मेरे दादा के परदादा उन्हें बताया करते और मेरे दादा हमें। तभी रहीम का बेटा बोल पड़ा, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम राम है, और मेरा भाई मुस्लिम है, उसका नाम कादिर है। मैं सुबह उठकर नमाज पढ़ता हूँ और राम हनुमान चालीसा दुर्गा पाठ। मेरी माँ भी हिंदू है, मैं तो कुरान भी पढ़ती हूँ।
और रामायण भी, चहकती हुई शबीना बोली। आप लोग शुरू से यहीं रहते थे? पत्रकार ने पूछा। नहीं नहीं, हम पहले आगरा के पास एक छोटी सी रियासत थी, वहीं के बाशिंदे थे। एक बार मुगल सिपाही को हमारे घर हो रही पूजा की खबर लग गई। बात शहंशाह तक पहुंच गई और बाबा को तोप से उड़ा दिया गया। हमारे जैसे और भी परिवार थे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को मानते। हमारा एक अलग ही समुदाय बन गया। सभी रात के अंधेरे में छिपते हुए जंगलों के रास्ते अयोध्या तक पहुंच गए। यहाँ हिंदू शासक का राज्य था जो मुसलमानों के प्रति भी उदार भावना रखते थे। तभी से हमारे पूर्वजों ने यहीं शरण ली और यहीं अपना बसेरा बनाया। तभी किसी ने आवाज लगाई, कादेर चल जल्दी, व्यास जी बुला रहे हैं, लक्ष्मण शक्ति का मंचन करना है, टीवी पर दिखाया जाएगा। अपू मैं आता हूँ, कहता हुआ कादिर निकल गया तो रहीम हंस कर बोला, रामलीला में हनुमान कादिर ही बनता है। कुरान के साथ साथ पूरी रामायण भी याद है इसे। बैंक में काम करता है लेकिन रामलीला के लिए समय निकाल ही लेता है। हमारे घर के 2 घर बाद वो पीला मकान देख रहे हैं आप, रहमान चाचा का। उनका भी एक बेटा मुस्लिम तो एक हिंदू है। वैसे इस गली में हर घर में आपको ऐसा ही मिलेगा। उनके दोनों बेटे अहमद और पवन बहुत अच्छा राम भजन गाते हैं। रामधुन नाम से उनका यूट्यूब पर भी है। यहाँ तो मंदिर का कोई भी कार्यक्रम हो उनको जरूर बुलाते हैं। आज एतवार है, छुट्टी का दिन, आज घर पर ही होंगे दोनों। रोज तो नौकरी पर निकल जाते हैं। अभी बुलाए देते हैं। शब्बो बुला ला अहमद को और पवन भाई को, आप भी सुनिए उनका भजन। इधर शब्बो गई, उधर न्यूज़ चैनल वालों का नाम सुन अहमद और पवन हाजिर। कहने की देर थी, दोनों की गायकी ने पूरी फिजा ही राम रस से डुबो दी। वाह वाह के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। कब से गा रहे हैं आप? संगीत की शिक्षा कहाँ ली? हम तो बचपन से ही गा रहे हैं राम भजन। छोटे थे तो जब भी समय मिलता भागकर पहुंच जाते हनुमानगढ़ी। वहाँ मंडली को गाते सुनते तो हम भी बैठ जाते गाने। सुर में मिलाते, कब गाना सीख गए पता ही नहीं। आप जैसे ही एक टीवी वाले आए थे, उन्होंने हमारा भजन सुनकर यूट्यूब पर डालने को कहा तो हमने डाल दिया। सरयू सा निर्मल स्वभाव देख पत्रकार भी मुस्कुराए बिना न रह सके। रहीम भाई आप बीती सुनाने को बेचैन हो रहे थे। अहमद के चुप होते ही बोल पड़े, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब से मंदिर मस्जिद का मसला शुरू हुआ हमारी परेशानी बढ़ गई। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का मसला हुआ तो सबसे ज़्यादा जलालत हमारी हुई। पूरी अयोध्या नफरत की आग में सुलग रही थी। हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो रहे थे। हमारा परिवार दोनों के निशाने पर था। हिंदुओं के लिए हम मुसलमान थे और मुसलमानों के लिए हिंदू। उस समय तो बस रघुवर ही हमारे रखवाले थे। रातों की नींद आंखों से गायब थी। रात में भी हम अपने घरों में बत्ती नहीं जलाते थे। बच्चे छोटे थे लेकिन सबको बोलना मना था। वो दहशत के दिन हमारी आंखों में अब भी तैरते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। उस दिन पुलिस की गोलियों से कितने बेगुनाह मारे गए, कितने घर उजड़ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम के शहर में पुलिस ने सारी मर्यादा तोड़ दी। धर्म की विजय के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है साहब। यूं ही नहीं मिला न्याय हमारे रामलला को।
तो आप खुश हैं मंदिर बनने से? लेकिन आप तो मुसलमान हैं भाई, मस्जिद टूटने का दुख नहीं हुआ आपको रहीम भाई? दुख और सुख की तो बात ही नहीं है साहब। जब आप किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे तो कभी ना कभी तो हटना ही पड़ेगा। वो ज़मीन हमारे राम लला की थी तो उनको मिल गई। रही बात हमारे मुसलमान होने की, तो हम थे तो हिंदू ही, ज़बरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया था। रामायण की सारी चौपाई आती है हमें, जो कहिए सुना दे। श्री रघुबीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम राम भक्त नहीं होई। चौपाई सुनाते हुए उसका गला भर्रा गया, भावुक हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद बोला, एक राज की बात बता रहे हैं आपको। 2 दिन बाद जिस दिन मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होगा, जैसे रघुवर का 500 साल का वनवास खत्म होगा और वो अपने स्थान पर आएंगे, वैसे ही हमारे परिवार का भी वनवास खत्म होगा। हमारा पूरा समुदाय हिंदू धर्म को वापस अपनाएगा। हम फिर से हिंदू धर्म की दीक्षा लेंगे और हिंदू कहलाएंगे। हमारे धर्म में फिर से यज्ञ होगा। हमारी बेटी शबीना इसीलिए परेशान है कि उसका नाम इसके बाद क्या होगा, कहते हुए जोर से हंस दिया और पूरे परिवार ने एक स्वर में उद्घोष किया, जय श्री राम। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।